आइए आशुतोष भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक की महिमा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने अपने मुख से, अपने अभिषेक का वर्णन भोलेनाथ ने अपने मुख से किया। मन, कर्म और वाणी से पवित्र होकर के, आसक्ति रहित होकर जो भगवान शिव का ध्यान, आवाहन, वंदन, पूजन करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। मनसा कर्मणा वाचा शुचि संग विवर्जिता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं उसका फल नहीं मिलता। ग्रंथ में कहा है इसमें संग बढ़िया नहीं है। इसलिए यदि संग ठीक नहीं होगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। भजन में मन ही नहीं लगेगा। वो दिखावे के लिए पिंडी पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे। इसलिए कहा है कि मनसा कर्मणा वाचा, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने की जरूरत है। शारीरिक शुद्धि भी हो, मानसिक शुद्धि भी हो और कर्म में भी शुद्धि हो। लोगों को ठगने में लगे हुए हैं, लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि राम राम जपना तो पराया माल अपना। तो यहाँ ग्रंथकार ने वर्णन किया कि मनसा कर्मणा वाचा शुचि संग विवर्जिता। दूषित लोगों का संग नहीं करें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। कुर्याद रुद्राभिषेकम च प्रीत है शूल पाणिनि। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर, अपनी संगति जीतकर एक अभिषेक कर लीजिएगा, शंकर ऋणी हो जाएंगे। भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाएंगे। वही बात कही जा रही है, रुद्रा अभिषेकम च प्रीत है शूल पाणिनः। गणेश और कार्तिकेय की तरह वह लोग भगवान महादेव के अति प्रेमी हो जाते हैं जो नित्य अभिषेक करते हैं। आज सुबह में कुचलिंग पुराण का महात्म्य पढ़ रहा था और मन ही मन में अति प्रसन्नता हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। हमारी बड़ी गौशाला में ये बछिया परसों आई है, देखो बड़ी सुंदर है। इसका भी नाम सौम्या रखा है। अब गौशाला में इस समय 7-8 सौम्या हो गई हैं। बहुत प्यारी बछड़ी है। कल की तस्वीर, कल की फोटो देख रहे हैं आप। एक बार जयकारा लगाइए हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। गैया मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। आज एकादशी, आज 11 से 1-2 मिनट बस मैं माँ के चरणों में वंदन प्रणाम करता हुआ, इस गौ सदन में गायों के लिए बहुत आनंद है। यहाँ हर तीसरे दिन गायों को नहलाया जाता है, हर तीसरे दिन। ये तो मुझे पता भी नहीं था कि हर तीसरे दिन, क्योंकि मैंने पूछा नहीं। तो कल ऐसे ही हमारा मन हो रहा था तो हम गायों को नहलाने को लग गए वहाँ गौशाला में। तो वहाँ वो बालक देखता है, दतिया का है बच्चा, MP का, राम नरेश। हमने कहा भाई गायों की देह पर बड़ा धूल मिट्टी सी जम रही है, देख कितनी मिट्टी निकली, हमने गायों को नहलाया है। तो कहा था महाराज जी यहाँ हर तीसरे दिन हम गायों को नहलाते हैं। गायों को नहलाने से उनका खून बढ़ता है, गायों को नहलाने से उनका दूध बढ़ता है। और गायें जब नहाती हैं तो उनके द्वारा जो जल गिरता है, वो राजा सूर्यवंश का वो राजा ही तो था जिसने कई लाखों गायों को नहलाया और वो जल इकट्ठा हुआ तो उस जल ने एक नदी का रूप धारण कर लिया, जिसको हम चंबल मैया के नाम से जानते हैं, जो आज लोगों को पावन कर रही है, आज लोगों को पवित्र कर रही है। आज एकादशी है, 11 से हाथ जोड़ लो, वंदन कर लो, प्रणाम कर लो। अब आपके यहाँ तो बड़े बड़े शहरों में कहाँ गैया मैया होगी। ये हमारी मुन्नी है, ये जिसके ऊपर ये पाइप लग रहा है, बहुत सीधी गौशाला की जन्मी हुई बछिया है, देसी है बिल्कुल मुन्नी। मैं कथा की तरफ बढ़ रहा हूं, थोड़ा 11 से है, गायों का दर्शन भी करते जाइएगा। मनसा कर्मणा वाचा शुचि संग विवर्जिता कुर्याद रुद्राभिषेकम च प्रीतये शूलपाणिना। भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। सर्वान कामान ववाप्नोति लभते परमाम गतिम। संपूर्ण प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं
शंकर जी का रुद्राभिषेक करने से हर संकल्प पूरा हो जाता है। ठीक से भगवान शंकर का अभिषेक हो जाए, हर संकल्प पूरा हो जाता है। आप सबके घर में रुद्राभिषेक होना चाहिए। नंदते चकुलम पुंसाम श्री शंभु प्रसादत। शंकर के प्रसाद से नंद के घर में भगवान आए, तो भगवान महादेव की कृपा से आपके घर में भी आपके इष्ट देव आ जाएंगे, आपके भगवान आ जाएंगे। भजन में मन लगे, अपने भगवान का दर्शन हो, उनका अनुभव हो, और इस लौकिक जगत में भी किसी भी प्रकार की पीड़ा ना रहे, दुख ना रहे। एक मैंने और नई बात पढ़ ली है इसमें। एक बार जयकारा लगाइए, बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री जय राधे जय श्री जय। राधे। आपका हृदय कमजोर है, कोई निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, भगवान शंकर को निला करके उनका चरणोदक लेना शुरू कर दीजिएगा। पथरी है कहीं अंदर, गुर्दे वुर्दे में कहीं है, आप भगवान शंकर का चरणोदक ले लीजिएगा। ये भगवान शंकर का स्नान का जल ले लीजिएगा, फायदा मिल जाएगा। बालाघाट के पास एक जगह लाल बर्रा, एमपी में, मुझे आज भी ध्यान है, बरसें तो बहुत हो गई हैं इस कथा को, काफी वर्ष हो गए। सुबह ही सुबह का समय था। हमारी कथा में सुंदरकांड और अभिषेक रोज ही होता है, और उस एरिया में तो सुबह पूजा में इतने लोग इकट्ठे होके आते हैं, कथा के लोग 300 400 500 लोग सुबह की पूजा में। तो एक माता बड़ी रोती रोती आई, उससे पूछा गया माँ क्या तकलीफ है? कहा मेरे स्टोन है, पथरी है, और डॉक्टर ने कहा 20,000 रुपया ऑपरेशन में लगेगा, और व्यवस्था तो कोई है नहीं। महाराज जी कोई दवाई, हम अभिषेक में ही बैठे थे, एक गिलास भर के दे दिया, रोजाना आ जाया कर, 5-4 दिन पी ले, ठीक हो जाएगी। और वो ऐसी भगवान महादेव की कृपा हुई, उसने 5-7-8 दिन वह भगवान शंकर का जलाभिषेक उसने लिया, फिर उसने अपना चेकअप कराया। डॉक्टर्स लोग भी अचंभित थे, 25 mm उसका स्टोन था, पथरी कहाँ बाथरूम के सहारे गल करके निकल करके चलेगी पता भी नहीं लगा। तो भगवान शंकर की तो कृपा, ये तो बहुत बड़े बैजनाथ हैं, इनकी कृपा के द्वारा तो कोई रोग रह ही नहीं सकता। नंद दे चकुलम पुंसाम श्री शंभु प्रसादतः। भगवान शंकर से प्रसाद के रूप में शंकर की कृपा ही मांग लीजिएगा। नित्यम त्रियम प्रञ्जानो ब्रह्मलोके मयीयते। सुबह दोपहर शाम जब भी कभी मौका मिलता है शंकर का दर्शन कर लेते हैं। ब्रह्मलोके महीयते, ऐसे लोग अपने अपने भगवान के लोक में ही चले जाते हैं।